पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मैं आज एक घटना का वर्णन लेकर आया हूं। एक झुंड पार्थिव शरीर को लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचा। शव को नीचे रख दिया। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसे कब्र में सही सलामत दफना दिया, फूलों की और मिट्टी की वर्षा के साथ। फिर एक खिसकते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलकर चले गए। सिर्फ झुंड के साथ आने वाले में वो शव ही उधर मिट्टी में रह गया। जी हाँ प्रभु, मेरे भाई और बहनों, ये मौका तो सबके पास आने वाला है और ये निश्चित है कि हमें भी इसका मुकाबला करना होगा। हमें भी अकेला जाना होगा। हमें भी जाते समय हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारे साथ न हमारी धन दौलत रह सकती है, न हमारी अधिकार और पदवी और शिक्षा, कुछ नहीं, बल्कि हमारे कुछ इने गिने अच्छे काम हो सकते हैं जो हमारे साथ चले जाएंगे और हमारे साथ रहेंगे। इसलिए इस मौके का हमें हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। आज के पहले पाठ में संत पौलुस का कहना है कि ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि वे अपना सुसमाचार प्रचार का काम पूरा कर पाए, जिससे प्रभु यीशु ने उन्हें सौंपा था। ऐसा लगता है मानो वे अपनी दौड़ पूरी किए हैं और एक दिन हमारा भी आएगा जब हम अपनी दौड़ पूरी करेंगे। और संत पौलुस लोगों से विदा लेने के लिए चाहते हैं कि अब मेरी दौड़ पूरी हुई है और ऊपर दी हुई घटना के अनुसार हमको भी सब लोगों को विदा होना होगा। लेकिन इस परिस्थिति में पौलुस को क्या मिला? उसके बदले में, अच्छे काम के बदले में उन्हें सुसमाचार के काम में बहुत कठिनाई हुई, तकलीफ हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किंतु संत पौलुस साहसपूर्वक अपने काम करते रहे। अंत में उनकी इच्छा है कि वे यरूशलेम लौट जाएं, जहाँ की परिस्थिति और भी चिंताजनक थी और भी भयानक थी। संत पौलुस इस बात को जान रहे थे कि वहाँ पर भी मुझे दुख सहना होगा और शायद वही मेरा अंतिम दिन होगा। इसलिए पौलुस अपनी मृत्यु के बारे में कहते हैं, यदि मैं केवल अपना काम समाप्त कर पाता तो बहुत अच्छा होता। भाइयों, जाते जाते संत पौलुस जो प्रार्थना करते हैं उससे हमें
नसीहत देते हैं। मुझे याद है कि 3 प्रवचक प्रवचन देने वाले आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। पहले ने कहा कि प्रार्थना करना मेरे लिए सहज है, घुटने के बल बैठना। दूसरे ने कहा कि मेरे लिए तो एकदम पलथी मारकर बैठे और सांस रोको छोड़ो के साथ हम अपनी प्रार्थना खत्म करते हैं। तीसरे ने कहा मैं तो स्वर्ग की ओर देखता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा। वहां पर एक मैकेनिक था, इलेक्ट्रिशियन जो था, उसने इसे सुना और उसने अपना विचार भी उनके सामने कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, कभी इलेक्ट्रिक पोल पर लटका रहता हूँ, कभी उतरते समय, कभी चढ़ते समय, कभी गाड़ियों की मरम्मत करते हुए नीचे लेट जाता हूँ, मेरी प्रार्थना प्रभु सुन लेते हैं। अब यीशु हमें क्या कहते हैं? यीशु स्वर्ग की ओर आंखें उठाते और प्रार्थना करते हैं। वे सबके अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की महिमा और अपना कर्तव्य पूरा करने में संपूर्ण आनंद मानते हैं। हम यीशु को कई जगह प्रार्थना करते पाते हैं। वो अपने लिए नहीं किंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 1। हम भी उसी तरह प्रभु से दूर दुआ कर सकते हैं। दिल से दुआ और मुंह से मांगना दोनों बातें अलग हैं, लेकिन जो मुंह से हे प्रभु कहते हैं पर उनका दिल प्रभु से दूर है, तो उसे प्रार्थना नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग सिर के बल प्रार्थना करते हैं, माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो कोई घुटने टेक कर। कुछ रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, कुछ छोटी कुछ लंबी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो सब करते हैं, पर ईश्वर जिसकी प्रार्थना सुनते हैं वो कोई अलग ही है। प्रार्थना आंतरिक इच्छा, आंतरिक आत्मा और पवित्र आत्मा का मेल है, जहां हम ईश्वर से संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और हमारी आत्मा मांग करती है कि हम ईश्वर के पास जाएं, और हम ईश्वर के पास दौड़ते हैं, और यह दौड़ हमारी ईश्वर तक जाने के लिए सहायता पवित्र आत्मा से मिलती है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर से मिलाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें पिता परमेश्वर से मिलाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।